हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं AK दिनकर RK स्मार्ट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बिलियन भाग 2 आज अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हम लोगों ने कुछ पढ़ा है, जैसे कि उसके बारे में थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं। जब भाग 1 में हम लोगों ने पदार्थ पढ़ा, पदार्थ के प्रकार के बारे में पढ़ा, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ा, और पदार्थ में शुद्ध अशुद्ध समांगी विषमांगी और कुछ इसके आगे हम लोग को विलयन पढ़ना था। तो विलयन में हम कुछ बताए थे कल, फिर उसके आगे हम थोड़ा सा और बता रहे हैं विलयन के बारे में। देखिए विलयन क्या होता है, पहले इस बारे और जान लेते हैं विलयन के बारे में। क्या होता है विलयन? विलयन क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जब कोई हम दो या दो से अधिक पदार्थ लेंगे और आपस में उसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद जो समांगी मिश्रण प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। देखना दोस्तों, अगर समांगी मिश्रण न बने तो वह विलयन नहीं कहा जाएगा। जब तक समांगी मिश्रण बनेगा जब जब वो विलयन कहा जाएगा, लेकिन अगर समांगी मिश्रण नहीं बनेगा तो वो विलयन नहीं कहा जाएगा। इसी के आधार पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। जैसे कि क्या है? विलयन है। प्रश्न आपका है विलयन है। इसमें पहला ऑप्शन हो गया हमारा नमक और चीनी का मिश्रण। दूसरा है दूध प्लस चावल का मिश्रण। तीसरा है चीनी प्लस रेत का मिश्रण। और चौथा हमारा है क्या? नमक और पानी का मिश्रण। प्रश्न हमारा क्या है? विलयन है। इनमें से बताइए कौन सा विलयन है? नमक और चीनी का मिश्रण विलयन है, दूध प्लस चावल का मिश्रण विलयन है, कि चीनी और रेत का मिश्रण विलयन है, कि नमक और पानी का मिश्रण विलयन है। इसमें अगर देखेंगे तो आप अगर आपस में इन सबको मिलाओगे तो समझ लेना कि जो आपस में मिलने के बाद एक समांगी मिश्रण बनेगा। समांगी मिश्रण क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो उसमें अगर हम उसमें उपस्थित घटकों को हम अलग अलग अगर देख लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण। अगर हम अलग अलग नहीं देख पाएंगे तो वही क्या होता है? हमारा समांगी मिश्रण। ठीक है, तो इसी के आधार पर अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा अगर कहा जाए विलयन है तो विलयन हमारा क्या है? नमक और पानी का मिश्रण। क्योंकि अगर नमक को हम पानी में मिलाते हैं तो पूरी की पूरी नमक जो होगी पानी में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगी, पूरी घुल जाएगी। हम नमक और पानी को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार यह क्या हो गया? एक प्रकार से हमारा समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण बनेगा तो हमारा विलयन कहलाना जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अब विलयन के घटक के बारे में। विलयन के कितने घटक होते हैं? ठीक, देखते हैं। विलयन के घटक। विलयन के घटक क्या होते हैं? देखिए, जब कभी भी कोई विलयन तैयार होगा, जब कभी विलयन तैयार होगा तो उसको विलयन बनाने के लिए हमेशा दो या दो से अधिक चीजों की आवश्यकता होगी। तो उसमें क्या होता है? उसी वही हमारा क्या होता है? विलयन के घटक होते हैं। जैसे कि अगर हम शरबत बना रहे हैं, अगर हम शरबत बनाएंगे तो उसमें हमकी किसकी आवश्यकता होगी? चीनी की और पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? शरबत बनाने के लिए हमको दो चीजों की आवश्यकता होगी, चीनी और पानी की आवश्यकता होगी। तो इसमें हम देखेंगे किसी की मात्रा हम कम लेते हैं, किसी की मात्रा हम अधिक लेते हैं। जैसे अगर शरबत बनाना हो तो हम पानी की मात्रा थोड़ी सी कम लेते हैं और पानी की मात्रा हम अधिक लेते हैं और चीनी की मात्रा कम रखते हैं, क्योंकि अधिक चीनी होने से शरबत क्या हो जाएगा? ज्यादा मीठा हो जाएगा। और ज्यादा मीठा होगा तो व्यक्ति कोई पी सकता है, कोई नहीं पी पाता है। तो इस प्रकार शरबत में हम क्या करेंगे?
चीनी और पानी लेते हैं तो इनका देखते हैं कि दो इनमें सबका अनुपात अलग अलग होता है। तो यही क्या होता है, एक प्रकार से विलयन के घटक होते हैं। तो इन्हीं घटकों को हम एक विलयन के क्या होते हैं, दो प्रकार के दो घटक होते हैं। अगर इस तरह देखा जाए तो विलयन के क्या होते हैं, दो घटक होते हैं। पहला होता है हमारा विलेय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक। ठीक, पहला होता है विलेय। विलेय का मतलब क्या होता है, घुलता है, जो घुलता है। और विलायक का मतलब जो उसे घोल देता है, वही क्या होता है, उसका विलायक होता है। तो हम एक एक करके विलेय और विलायक के बारे में जानेंगे। तो हम पहला पढ़ेंगे हम विलेय के बारे में। विलेय क्या होता है, विलेय का मतलब भी समझ रहे होगे, विलेय मतलब जो घुलता हो। तो अगर हम इस प्रकार देखा जाए कि कौन सा घुलता है, अगर शरबत में कौन घुलता है, चीनी घुलती है, तो चीनी क्या हो गया, एक प्रकार से विलेय हो गया। अगर इसकी हम परिभाषा देखें तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विलेय कहते हैं। विलयन में समझ लो कोई भी शरबत बनाए हम, कोई कुछ भी बनाए, अगर उसमें जिसकी मात्रा कम होगी वही क्या होता है, हमारा विलेय होता है। जैसे कि जैसे शरबत में हो गया, शरबत, शरबत में कौन सा विलेय होगा, चीनी। चीनी क्या है, चीनी विलेय होती है ना, क्योंकि शरबत क्या करती है, पानी में घुल जाती है। तो सॉरी, चीनी पानी में क्या करता है, घुलता है। इस प्रकार के क्या होता है, ये विलेय होता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखें किस प्रकार लिख सकते हैं कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है ना, विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, विलेय कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। शरबत में कौन विलेय होता है, शरबत में चीनी विलेय होती है, ठीक है। शरबत में हमारे क्या होती है, चीनी विलेय होती है। जैसे कि शराबी लोग जो होते हैं पैक बनाते हैं, तो उन शराबियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना कैसा बना रहा हो। क्यों, क्योंकि कोई कोई होता है उस तरफ ही जाता है, कोई क्या करता है पानी की मात्रा कम करता है, तो कोई पानी की मात्रा अधिक होती है। तो वो क्या होता है, शराबियों के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो पीना चाहेगा उसको। ठीक है, तो वो उसको डिसाइड करके कौन इसमें विलेय बनाना है, कि शराब को विलेय बनाना है कि पानी को विलेय बनाना है, या तो किसको विलायक बनाना है, वो शराबी के मूड के ऊपर डिपेंड है। अगर खुश रहेगा तो पानी विलेय बना लेगा, अगर नहीं खुश रहेगा तो शराब को विलेय बना लेगा। ठीक है, इसी तरह हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, हम कुछ उदाहरण देंगे, आप उसको बताएंगे, उसके बारे में कुछ बताएंगे। शरबत में हो गया ये, और शराब में कौन कौन सा होता है, शराब में या तो पानी होगा या तो शराब होगा खुद, क्योंकि वो शराबी के मूड के ऊपर डिपेंड करेगा वो कैसे पीना चाहता है। ठीक है, तो इसके आधार पर आप लोग देखते रहिएगा। और कुछ हम प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग बताएं इसमें कौन विलेय है, कौन सा विलायक है। चलिए, नमक पानी का घोल, नमक पानी के घोल में बताएं कौन सा विलेय है, कौन सा। ठीक है, नमक पानी घोल विलयन में हमारा जो नमक होता है ना वो क्या होता है, विलेय होता है। ठीक, और पानी क्या होता है, उसका विलायक होता है। ठीक है, इस तरह समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं विलायक के बारे में, विलायक क्या होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को, हमको लग रहा है समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा हो तो आप इस सेशन को शेयर करते रहें, ताकि आपके आने वाले दोस्तों को भी इसके बारे में अच्छे से पता चले और वो भी बढ़िया से पढ़ सके। ठीक है, तो विलायक, विलायक क्या होता है,
सेम टू सेम इसी का उल्टा होता है विलायक का, ठीक है। अगर विलय में विलयन में जिसकी मात्रा कम होती थी उसको हम क्या कहते थे, विलय। लेकिन अब विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम, विलायक, ठीक है। जैसे कि सेम बात वही शरबत, ठीक। शरबत जब बनाते हैं घर में तो कहीं कहीं गाँवों में तो गुड़ का बनता है, शहरों में चीनी उनी का बनता है, अन्य चीजें मिलाते हैं। लेकिन गाँव में क्या करते हैं लोग, गुड़ मिलाते हैं, दही मिलाते हैं, उसको मिला के उसका अच्छे से बनाया जाता है, शरबत बनाया जाता है गर्मियों के मौसम में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, शरबत में हम क्या करते हैं, गुड़ जो होता है, गुड़ की मात्रा थोड़ी कम होती है और पानी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो ये जो गुड़ की मात्रा जो कम होगा ना, जो जिसकी मात्रा कम होगी उसको क्या बोलते हैं हम, विलेय। और जिसकी मात्रा अधिक होगी, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको क्या बोलते हैं हम, विलायक, ठीक है। समझ में आया, ठीक ठीक। तो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम विलायक बोलते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं, ठीक। आगे हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, इसको समझते रहिए। हम विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जैसे कि हम लेते हैं, अगर पूछ ले वही बात, शरबत में कौन विलेय है तो कौन विलायक है। तो अगर इसमें हम शरबत को बनाएंगे तो हमारे क्या होती है, जो चीनी होगी, चीनी क्या होगी, विलेय होगी, और पानी क्या होता है हमारा, विलायक। क्यों होता है, चीनी, क्योंकि चीनी का जो शरबत में चीनी की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा अधिक होती है। तो जो घोलता है उससे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, और जो घोल देता है उससे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। अगर हम दूसरी परिभाषा देखें, दूसरी प्रकार से देखें तो जो घोलता है उसे हम क्या बोलते हैं, विलायक, और जो घुल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय, ठीक है। कोई समस्या, ठीक। आई होप को आप लोगों को समझ में आ रहा हो, तो आगे भी पढ़ते रहें इसको अच्छे से, ठीक। विलेय विलायक समझ में आ गया होगा। हम कुछ प्रश्न देते हैं आप लोग को, उसको कमेंट में बताएं कि ये इसमें से कौन विलेय है कौन विलायक। दूध प्लस पानी, ठीक, दूध प्लस पानी का विलयन बताइए, इसमें कौन सा विलेय है कौन सा विलायक। दूसरा, शराब प्लस पानी का विलयन, ठीक। अब ये शराब वाले का तो शराबी लोग शराबी लोग की मूड पर डिपेंड करेगा कैसा है कैसा नहीं है, तो इसको भी आप लोग देने का प्रयास करें, किसी शराबी से पूछ के कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अगर अगल बगल में कोई हो तो पीने वाला तो उससे पूछ के इसके बारे में बता सकते हैं। आगे एक और उदाहरण लेते हैं। जो अभी पढ़े हैं लोग, शरबत में थोड़ा देखते हैं कि आप लोग क्या देखेंगे, शरबत में कौन विलेय होता है कौन विलायक होता है। आप इन सब के बारे में कमेंट करके बताएं, नहीं तो फिर हम इसके बाद तुरंत बता रहे हैं, ठीक। कुछ समय के लिए आप लोग इसको बताएं, फिर इसके बाद बता रहे हैं। चलिए, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, देखते हैं इसके आगे। हाँ देखिए, दूध और पानी में विलयन क्या होगा, विलयन का इसमें जो दूध होगा ना वो क्या होता है, विलायक होता है। अब पानी क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, क्योंकि दूध की मात्रा अधिक होगी और पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम होगी। अगर जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा अधिक हो जाए वो क्या होता है, विलायक होता है। तो इसमें जो दूध होगा उसकी मात्रा कम होगी और पानी की मात्रा क्या होगी,
दूध की मात्रा अधिक होगी और पानी की मात्रा कम होगी, तो इसीलिए दूध हो जाएगा विलायक और पानी क्या हो जाएगा, विलेय। इसमें भी शराब में और पानी में, तो इसमें क्या होता है, अक्सर लोग पानी की मात्रा ज्यादा रखते हैं और शराब की मात्रा कम रखते हैं, तो इसलिए जो पानी हो गया क्या हो गया, वो विलायक हो जाएगा और शराब क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। और शरबत में चीनी क्या हो जाएगी, विलेय हो जाएगी और पानी क्या होगा, विलायक होगा। ठीक, कोई बात नहीं। आगे हम देखते हैं विलयन के प्रकार के बारे में। विलयन के प्रकार को हम कई तरह से पढ़ते हैं, तो लेकिन इसमें थोड़ा सा हम आज थोड़ा सा ही जानेंगे विलयन के प्रकार। ठीक, विलयन के उसकी मात्रा के आधार पर ना, विलयन दो प्रकार के होते हैं। विलयन की मात्रा के आधार पर, पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन क्या होता है, दो प्रकार के होता है। ठीक है, विलयन के प्रकार। ठीक, विलयन के प्रकार में हम पढ़ेंगे दो प्रकार से। तो क्या होता है, पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला होता है हमारा सांद्र विलयन, दूसरा क्या होता है हमारा तनु विलयन। ठीक, विलयन के प्रकार जो होते हैं, विलयन की पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अगर इस तरह कहें तो हम सांद्रता के आधार पर भी, सांद्रता का मतलब गाढ़ापन, कौन सा विलयन कितना गाढ़ा है, वो क्या होता है हमारा विलयन की सांद्रता के आधार पर उसके प्रकार होते हैं। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे सांद्र विलयन क्या होता है और तनु विलयन के बारे में हम जानकारी रखेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं सांद्र विलयन क्या होता है। ठीक है ना, सांद्र विलयन किसे कहते हैं, बताइए भाई, सांद्र विलयन किसे कहते हैं। देखिए, यदि किसी विलयन में विलायक की मात्रा जब अधिक हो जाती है ना, तो उस ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। या हम बोल सकते हैं ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा कम हो, ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। क्योंकि जल की मात्रा कम होगी तो वो विलयन क्या होगा, उतने ही गाढ़ा बनता जाएगा। जैसे कि अगर शरबत बना रहे हैं तो हम उसमें अगर चीनी की मात्रा अधिक रखते हैं तो शरबत क्या होगा, एकदम गाढ़ा बनेगा, एकदम मीठा हो जाएगा। तो ऐसा विलयन क्या बोलते हैं हम, सांद्र विलयन। और इसी प्रकार अगर विलयन में जल की मात्रा अधिक हो जाए, जल की मात्रा अगर अधिक हो रही है तो ऐसा जो विलयन बनेगा हमारा क्या होगा, तनु विलयन होगा। तो सांद्र विलयन के बारे में थोड़ा सा हम इसकी परिभाषा बताते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा कम होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा क्या होती है, कम हो, ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। ठीक है, इसी का एकदम सेम टू सेम उल्टा क्या होता है हमारा, तनु विलयन, जिसमें जल की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अगर उस प्रकार इसकी हम दूसरी परिभाषा लिखे सांद्र विलयन की, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, इसके बाद हम दूसरी परिभाषा बता रहे हैं इसकी। OR करके इसकी दूसरी परिभाषा लिख लेंगे हम, क्या कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो, ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा क्या हो, ऐसा विलयन जिसमें
विलय की मात्रा अधिक हो, ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। क्योंकि जिसके जितना अधिक उसमें विलयन घुलेगा, विलयन उतना ही गाढ़ा बनता जाएगा, और जब गाढ़ा बनेगा तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। जैसे अगर शादी विवाह में देखोगे तो मिठाई बनती है, तो जो गुलाब जामुन होता है इसका जो सीरा होता है ना थोड़ा मोटा होता है, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। लेकिन वही छेने का जो रस बनता है उसमें क्या होते हैं? पानी की मात्रा अधिक होती है और चीनी की मात्रा कम होती है, तो कैसा विलयन होता है? वो तनु विलयन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें चीनी की मात्रा कम होती है, लेकिन जो गुलाब जामुन का होता है उसमें चीनी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। तो इस प्रकार वो सांद्र विलयन हो जाता है, और ये क्या होता है? तनु विलयन। ठीक, आगे हम तनु विलयन के बारे में जान लेते हैं। इसको लिख लीजिए। ठीक, आगे हम चलते हैं। हम दूसरा पढ़ रहे हैं क्या? तनु विलयन। सिंपल सी बात वही है, ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक हो उसको हम क्या बोलते हैं? तनु विलयन कहते हैं। या ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा क्या हो? अधिक हो, ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? तनु विलयन। ठीक, हम लिख देते हैं इसकी परिभाषा। ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक हो उसे तनु विलयन कहते। ठीक है ना? ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा क्या हो? अधिक हो, उसे हम क्या बोलते हैं? तनु विलयन। ठीक, जैसे वही बात जैसे शरबत होता है ना, विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है लेकिन विलयन की मात्रा क्या होती है? चीनी की मात्रा कम होती है, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? तनु विलयन। लेकिन वही अगर सिर्रा बन जाएगा गुलाब जामुन या उसके छेने का बन जाएगा तो उसका विलयन क्या होता है? थोड़ा सा उसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है, तो क्या होता है? सांद्र विलयन होता है। ठीक है ना? इसके दूसरी परिभाषा अगर जान लिखे तो हम क्या करें? अगर ओ आर के लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, जल की मात्रा अधिक हो, ऐसे विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं ना, तनु विलयन कहते। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसा विलयन जिसमें क्या हो? जल की मात्रा अधिक हो, ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? हम तनु विलयन। अगर उदाहरण देखे जाए तो हम अगर तनु विलयन का उदाहरण देखें तो क्या हो गया? शरबत हो जाएगा, नींबू पानी का घोल हो जाएगा, चीनी पानी का घोल हो जाएगा। ऐसा विलयन क्या होता है? तनु विलयन होता है। अगर हम उसका देखें हम सांद्र विलयन का, तो उसमें छेने का रस हो जाएगा, चीनी का रस और गुलाब जामुन का रस होगा। अगर गुलाब जामुन और छेने का रस में देखें तो गुलाब जामुन का रस सांद्र विलयन होगा और छेने का रस क्या होता है? तनु विलयन होगा। ठीक, हम आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा देख के और बढ़िया से बताइएगा। इसमें बताइएगा कौन सा तनु विलयन है, कौन सा सांद्र विलयन है। ठीक है, पहला हो गया शरबत, दूसरा हो गया सीरा, तीसरा हो गया शहद। ठीक, अब इनको आप कमेंट में बताइए कि इसमें से कौन तनु विलयन है और कौन सा सांद्र विलयन है। बाकी अगले भाग में हम लोग भाग 3 में मिलेंगे, विलयन के आगे के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।